आप कौन हैं? और आप सुबह से यहाँ क्या कर रही हैं? और आप रो क्यों रही हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? और आप यहाँ इस सुनसान जगह पर बैठी क्या कर रही हैं? मैं यहाँ बैठकर अपने नसीब को कोस रही हूँ। नसीब को? मैं कुछ समझा नहीं। क्या लड़की होना पाप है? नहीं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्यों जमाना उन्हें चैन से जीने नहीं देता है? क्या लड़कियां सिर्फ हवस पूरी करने के लिए बनी है? क्यों लड़कियों को हमेशा बुरी नजर से देखा जाता है? नहीं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरा आप बताएंगी कि हुआ क्या है? मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ, इसीलिए वहाँ के कुछ लोग मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। वो लोग मेरे साथ बदतमीजी करना चाहते हैं और कभी कभी मेरे घर में घुस के मेरे साथ बदतमीजी करने भी लगते हैं। लेकिन मैंने गांव वालों से कितनी मदद मांगी, कोई भी मेरी मदद नहीं करता है, इसीलिए मैं वहां से भाग आई हूँ। फिर तो आपके साथ बहुत ही बुरा होता है, लेकिन आपका कोई ना कोई तो होगा ही ना। नहीं, कोई नहीं है मेरा। मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। तो फिर आप कहाँ जाएंगे अब? पता नहीं, जहाँ मेरी किस्मत ले जाएगी। अगर आपको बुरा ना लगे तो आज की रात आप मेरे यहाँ रुक सकती हैं, क्योंकि कुछ देर में शाम हो जाएगी और यहाँ रात को बहुत ही खतरा है। इसलिए यहाँ रुकना आपके लिए सही नहीं रहेगा। और आपकी तरह मैं भी अकेला ही रहता हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। देखिए, आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा वैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप मुझ पर एक बार भरोसा करके तो देखिए। ठीक है, अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो फिर जैसी आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ रुकना बहुत ही खतरा है आपके लिए। आप फिलहाल के लिए यहाँ से चली जाइए। रुको। चलिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आइए। आइए। आ जाइए। आइए, बैठिए। आइए, बैठिए। आप बैठिए, मैं बाजार से आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। मैं यहाँ कितने दिन रुक लूंगी? एक ना एक दिन तो मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? कौन देगा मुझे सहारा? और मैंने लोगों को सिर्फ दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते देखा है, लेकिन इन्होंने मेरी मजबूरी समझी, बिना किसी स्वार्थ के, और मेरी मदद भी करी। मैं ऐसी हालत में जहाँ भी जाऊंगी, लोग सिर्फ और सिर्फ मेरा फायदा उठाना चाहेंगे। लेकिन मुझे इनसे अच्छा इंसान कहीं नहीं मिलेगा। अरे सुनिए, चलिए हटिए। अब से झाड़ू मैं लगाऊंगी। अरे नहीं नहीं, आप ये क्या कर रही हैं? आप जाके आराम कीजिए, मैं लगा रहा हूँ झाड़ू। आप मेरे होते इस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। दीजिए मुझे झाड़ू। अरे कोई भी जरूरत नहीं है, आप जाके आराम कीजिए, जाइए। नहीं नहीं, हटिए। अरे दीजिए मुझे। जाइए आप यहाँ से अब।
भाई रुकना जरा। भाई इनको कहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। जी वो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए, क्या बात है? वो मैंने खुद को बहुत समझाया, लेकिन मेरा दिल मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है। ऐसी कौन सी बात हो गई कि आपका दिल आपकी बात मानने को ही नहीं तैयार हो रहा है? जी वो बात है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। क्या मुझसे शादी करेंगी? नहीं, ये गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इतने दिनों में आप मुझे अच्छी तरह से जान चुकी हैं और मैं भी आपको अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। और आपकी भी शादी नहीं हुई है, मेरी भी शादी नहीं हुई है, तो फिर इसमें गलत क्या है? क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और प्रेग्नेंट भी हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या कहा तुमने? जरा फिर से बोलना। क्या हुआ, आप सुन के खुश नहीं हुए? नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हुआ। मैं अभी इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता और तुम अबॉर्शन करवा लो। क्या? आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमारा बच्चा है ही नहीं। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। मैं जो कह रहा हूँ वही करो तुम। नहीं, मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अगर तू ऐसा नहीं कर सकती तो भूल जाना कि तू मेरी पत्नी है। चल निकल यहाँ से। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कहाँ जाऊंगी? तू चाहे जहाँ जा, पर यहाँ से निकल जा। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, समझी? चल निकल, बहुत तेरा हो गया। निकल। मैं कहाँ जाऊंगी? मत करो ऐसा। और मैं उसके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसको जरा भी मुझ पे तरस नहीं आया। उसने मुझे धक्के दे के अपने घर से बाहर निकाल दिया। और मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे सच्चाई छुपाई, मेरी ही गलती है। मैंने आपसे झूठ बोला। मैंने सोचा अगर मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी तो आप भी मुझे अपने घर में नहीं रखोगे, लेकिन मुझे क्या पता था मैं जिसके घर में रहने जा रही हूँ वो अपने दिल में मुझे जगह दे देगा। लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती मेरी है। पहली गलती ये कि मैंने आपसे झूठ बोला, और दूसरी गलती है कि मुझे भी आपसे प्यार हो गया है। जी हाँ, मुझे भी आपसे प्यार हो गया है। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन आप दिल के इतने अच्छे हैं कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। लेकिन मैं ये जानती हूँ, अगर मैंने अब अपने दिल की सुनी तो बहुत गलत होगा। इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी, क्योंकि मैं दूंगा इस बच्चे को अपना नाम। आकृति, तुम्हारे घर से जाने के बाद मुझे पता चला कि तुम मेरी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी हो। आकृति, जो उस दिन मैंने फैसला लिया था वो बहुत ही गलत फैसला था। आकृति, मुझे पता चल गया है इंसान की ज़िंदगी में औलाद का होना कितना ज़रूरी होता है। आकृति, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे साथ चलो। तुम मुझे माफ़ कर दो, चलो मेरे साथ। आकृति, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो मुझे। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अजीत, मेरा पैर छोड़ो और दूर हट जाओ।
अब मेरे पैर पकड़ने से कोई फायदा नहीं है। और अजीत, तुमने क्या कहा था कि तुम्हारी इस घर में कोई जरूरत नहीं है और इस बच्चे का अबॉर्शन करा दो। जो इस दुनिया में ही नहीं आया है, तुमने उसको मारने तक का मुझसे बोला और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ वापस चलूं। अजीत, मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग्स है, मैं एक इंसान हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तुम बहुत घटिया इंसान हो। अजीत, एक बार मैं तुम्हारे साथ चली आती अगर तुमने सिर्फ मुझे भगाया होता। तुमने उस बच्चे को मारने के लिए कहा जो अभी तक दुनिया में नहीं आया है। तुमने मुझे उस समय छोड़ा जब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी, और इन्होंने मुझे उस वक्त अपनाया जिस वक्त मैं सबसे ज्यादा अकेली थी। इन्होंने मेरा हाथ उस समय थामा जिस समय मेरे पास मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, और ये मुझे अपने घर लेके आए। मेरी इतनी देखभाल करी, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के। और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ चल दूं? कभी नहीं अजीत, कभी नहीं। तुमने क्या कहा था? तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। हाँ, तो अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से अजीत। खड़े क्यों हो? जाओ, जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ, प्लीज।